तो देश में कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज है 44वां दिन। आज ही किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई है जो ये चाहता है कि किसान और सरकार की बातचीत सफल ना हो पाए? आज इसी सवाल के जवाब में हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें। के सबसे बड़े सेंटर सिंघू बॉर्डर की है। आज ये तस्वीर आपको बताएगी किसान आंदोलन में, ध्यान से सुनिएगा, किसान आंदोलन में कैसे खालिस्तान की आतंकी सोच घुस गई है। जो आतंकवादी हैं उन्हें कैसे योद्धा बताया जा रहा है, आतंकवादियों को योद्धा बताया जा रहा है। जी न्यूज आपको सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीचों बीच खालिस्तानी टेंट की तस्वीर दिखाने जा रहा है। ये टेंट किसानों और देश के लिए कितना खतरनाक है ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जी न्यूज रिपोर्टर अमित भारद्वाज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर जी न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा है। ये तस्वीर किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ का सबसे बड़ा सबूत है। तस्वीर पर लिखी ये पंक्तियां आज इस बात से पर्दा उठाएंगी कि किसानों के साथ कैसी साजिश रची जा रही है। इसके लिए ये रिपोर्ट आपको देखनी होगी। जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उस जगह पहुंचे जहां किसान आंदोलन के लिए जुटे हुए हैं। अमित भारद्वाज आगे बढ़े। एक एम्बुलेंस खड़ी थी। किसान जैसे दिखाई देने वाले कुछ लोग खड़े थे। एक कतार लगी थी। कतार के बगल से जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज आगे बढ़े। यही वो रास्ता है जो किसानों के प्रमुख सभा स्थल की ओर जाता है। वीडियो में आगे काफी टेंट लगे दिख रहे होंगे। जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज आगे बढ़े और टेंट्स की संख्या भी बढ़ने लगी। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो। आगे बढ़ते हुए हमारी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। दूर से साफ नहीं था कि टेंट पर किसकी फोटो लगी हुई है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जी न्यूज आपको ये बताना चाहता है कि ये वीडियो छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि खुले कैमरे से वीडियो शूट करना खतरनाक था। वीडियो जी न्यूज रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने रिकॉर्ड किया। वीडियो जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया और तकनीकी विश्वसनीयता भरोसेमंद है। जी न्यूज का कैमरा टेंट के पास पहुंचा। यहां टेंट में एक गाना बज रहा था जिसकी आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। गाने के बोल थे, गाने में कहा जा रहा था मीडिया उन्हें एक झटके में आतंकवादी बता देता है। हम टेंट के और करीब पहुंचे तो तस्वीर और साफ हुई। यह तस्वीर है खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की। जगतार सिंह हवारा यानी कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का आतंकवादी। जगतार सिंह हवारा यानी एक मुख्यमंत्री का हत्यारा। जगतार सिंह हवारा यानी 17 लोगों की हत्या का आरोपी। जगतार सिंह हवारा की तस्वीर के नीचे ये जो पंक्तियां लिखी हैं उन्हें भी आप हिंदी में समझ लीजिए। पोस्टर में लिखा है कि जगतार जैसा खूंखार आतंकवादी उनके लिए योद्धा है। जो हमारी नजर में योद्धा है वो हवारा तुम्हारे लिए कातिल है। बस इसी कारण तुम्हारे साथ हमारी बनती नहीं सरकार। जगतार सिंह हवारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक उग्रवादी संगठन है जो पंजाब के उग्रवाद के दौरान जिनका स्थापना की गई थी, उनका एक अहम सदस्य है। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल सरकार द्वारा बैन एक उग्रवादी संगठन है। इसका मेन मकसद होता है बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा कोई भी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देना। ये कौन लोग हैं जो खालिस्तान के आतंकवादी एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे को हीरो मानते हैं? ये लोग किसानों के बीच घुसकर बैठ गए हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तान का टेंट कैसे गड़ गया और ये कैसे संभव है कि किसान आंदोलन में जहां ज्यादातर लोग पंजाब से हैं वो आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को ना पहचानते हो और तस्वीर के साथ लिखी लाइन का अर्थ ना समझते हो। हम किसी भी ऐसी चीज को का समर्थन नहीं करते
जिसके कारण क्या कोई एजेंसियां ही ऐसी शरारत तो नहीं करा रही ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके? एजेंसियां भी बहुत सारी शरारतें करती हैं और यहाँ कहाँ की एजेंसी कर रही है ये भी समझने की बात है। कौन कौन इसमें अंदर आके शरारत करेगा? लेकिन हाँ, हम सचेत हैं, हम कड़ा विरोध करते हैं ऐसी किसी भी भावना की जो देश के खिलाफ हो। किसान आंदोलन के बीचों बीच आतंकी टेंट सबूत है कि यहां आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोग भी किसान बनकर घुसे हुए हैं। किसानों के आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की साजिश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी किसानों की है कि वो ऐसे आतंकी समर्थकों को अपने बीच में से ढूंढकर बाहर निकालें और अपने आंदोलन को बदनाम न होने दें। इसीलिए जी न्यूज ने इस स्टिंग ऑपरेशन को देश हित और किसानों के आंदोलन के हित में किया है। अमित भारद्वाज, जी न्यूज, दिल्ली। चिंता बढ़ाने वाली खबर है, इस बात को समझिए। एक आतंकी योद्धा कैसे हो सकता है? और ये वही शख्स है जिसने पंजाब पुलिस के लोगों को मानव बम बनने के लिए मजबूर कर दिया था, इस कदर उनका ब्रेन वॉश किया था। तो किसानों के आंदोलन में एक आतंकी को योद्धा बनाया जाना अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। आपको बता देते हैं, आतंकी जगतार सिंह हवारा दरअसल ब्रेन वॉश करने में मास्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जगतार के कहने पर पंजाब पुलिस के लोग मानव बम बने। हवारा ने पंजाब पुलिस के दिलावर सिंह को मानव बम बनाया। हवारा ने ही पंजाब पुलिस के बलवंत सिंह को भी मानव बम बनाया। जगतार समर्थक आंदोलन में कई लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं और इसी बात को हम बार बार उठा रहे हैं कि हमारे किसान भोले भाले हैं और उनके सही आंदोलन का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, देश के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। खालिस्तान के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा ने कैसे पंजाब पुलिस के लोगों का ब्रेन वॉश किया और कैसे उनका इस्तेमाल करके पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करवा दी थी, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आज किसानों और सरकार की बातचीत के दौरान सामने आई। कुछ किसान नेताओं ने बातचीत के टेबल पर जो पर्ची छोड़ी वो आपको देखनी चाहिए। इस पर्ची पर भी लिखा है मरेंगे या जीतेंगे। आखिर ये कैसी भाषा है? क्या इस सोच के साथ कोई भी बातचीत सफल हो सकती है? देखिए, हम मरेंगे या जीतेंगे एक ऐसे टाइम पर जब समाधान की बात कही जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन का समाधान हो, जो अन्नदाता सड़क पर बैठा है उसकी अपने खेतों में वापसी हो। ऐसे में ये सोच बता रही है, जब आप इस तरह की पर्ची देखते हैं कि हम जीतेंगे, हम मरेंगे या जीतेंगे, यानी कुल मिलाकर जो सोच है, जो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जो समाधान वाली सोच होनी चाहिए, वो उस सोच पर ये पर्ची सवाल खड़े करती है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि किसान आंदोलन के नाम पर कब कब खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो आपको बता देते हैं किस तरह से इस आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई है। खालिस्तान समर्थक नारे बंडाला में लगाए गए। इसके अलावा खालिस्तान समर्थक पोस्टर्स लगाए गए। देखिए, नारे लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, किसके समर्थन में? खालिस्तान के समर्थन। ट्रैक्टर पर AK-47 की तस्वीर देखी जाती है सिंघू बॉर्डर पर, जो इस पूरे आंदोलन का मेन केंद्र है। AK-47 किसानों के आंदोलन में AK-47 का क्या काम? आतंकी जगतार के पोस्टर भी सिंघू बॉर्डर में देखे जाते हैं, जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। और इसी सोच ने, इस सोच को समझिए, इस सोच ने पंजाब के पूर्व CM, तत्कालीन CM मुझे कहना चाहिए, बेअंत सिंह की हत्या करा दी थी। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किसान आंदोलन में जिसे योद्धा बताया जा रहा है, दरअसल वह आतंकवादी जगतार सिंह हवारा दरअसल बेअंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड था। तो अब आपको ये जानना चाहिए कि जी न्यूज ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों को कब कब खालिस्तान की साजिश से सावधान किया है। सबसे पहले जी न्यूज ने ही देश को यह बताया था कि किसान आंदोलन में आतंकवाद की खालिस्तानी सोच चुपके घुस चुकी है। 27 नवंबर को पंजाब के पटियाला में जी न्यूज ने आपको ये धमकी दिखाई थी, जिसमें कहा गया था जैसे इंदिरा को मार दिया वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या भी कर दी जाएगी। सोचिए, किसान आंदोलन के बीचों बीच खड़े खालिस्तान के स्टैंड से किसका फायदा है? जिस खूंखार आतंकवादी को योद्धा बताया जा रहा है, उसमें किसानों का भला है या खालिस्तान का? भला कैसे हो सकता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन में जुटे पंजाब के किसान जगतार सिंह हवारा को न जानते हो, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है?
जब पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को उनकी कार में ही बम विस्फोट से मारा गया था। पंजाब के राज्य सचिवालय में हुआ विस्फोट इतना भीषण था कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी और घटना स्थल पर सिर्फ शवों के चीथड़े और खून था। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मानव बम से मारने की साजिश का मास्टरमाइंड था आतंकवादी जगतार सिंह हवारा, और यही आतंकवादी किसान आंदोलन में योद्धा बताया जा रहा है। ये सबूत है कि किसान आंदोलन में कैसे आतंकवादियों की घुसपैठ हो चुकी है। खालिस्तान कहना कानून की बात है, खालिस्तान कहना, बोलना, सुनना, आप सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हो। जस्टिस काटूच सुप्रीम कोर्ट के जज है और BM शाह, उन्होंने हमको राइट दिया है, हम खालिस्तान कह सकते हैं, बोल सकते हैं खालिस्तान की बात। आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उल्लंघना कर रहे हो। आतंकवादी जगतार सिंह हवारा 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाला का कट्टर समर्थक है। वो भी पाकिस्तान और भारत विरोधियों की मदद से भारत को तोड़ना चाहता है। जगतार सिंह हवारा ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि वो पंजाब में अलगाववाद की साजिश के खिलाफ थे। इसलिए हवारा ने पंजाब पुलिस के 2 लोगों को मानव बम बनाकर बेअंत सिंह के पास भेजा। हवारा के इशारे पर जिसने खुद को मानव बम बनाकर उड़ा लिया वो पंजाब पुलिस का कर्मचारी था, नाम था दिलावर सिंह। हवारा ने पंजाब पुलिस के एक और कर्मचारी बलवंत सिंह राजोआना को मानव बम बनाकर तैयार किया हुआ था ताकि अगर बेअंत सिंह किसी तरह बच जाए तो राजोआना उन्हें खत्म कर दे। इस घटना के बाद राजोआना गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साजिश में जगतार सिंह हवारा समेत कई आतंकवादी पकड़े गए। कोर्ट ने जगतार सिंह हवारा को बेअंत सिंह की हत्या का साजिशकर्ता माना और फांसी की सजा सुनाई। अमित शाह जी प्लीज मेरा उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 आपने पंजाब वालों को क्यों बलवंत सिंह राजोआने को फांसी माफ की है? आपने बार बार टेलीविजन नंबर 203 एक मिनट अब आप सुनो गृह मंत्री जी का जवाब। अब प्लीज मीडिया रिपोर्ट पर न जाइए, कोई माफी की नहीं गई। 2004 में हवारा बुढ़ैल जेल से 90 फीट की सुरंग खोदकर भाग गया, लेकिन 1 साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हवारा को गिरफ्तार कर लिया और तभी से वो तिहाड़ जेल में है। 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हवारा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन किसान आंदोलन में आतंकवादी हवारा के समर्थक उसे आतंकवादी नहीं किसान का बेटा मानते हैं। हवारा साहब किसान का बेटा है, वो काल तक का जथेदार है। 7 लाख लोगों ने चुना और नहीं है, नो आतंकवादी। मामला किसान का है। बारी बारी जगतार सिंह की, सिखों की बात, आतंकवादियों की बात आप क्यों करते हो? किसान आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद की सोच आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि किसान आंदोलन में खुलेआम खालिस्तान के झंडे लहराए दिखाई देते। यही वजह है कि किसान आंदोलन में खुलेआम खालिस्तान के झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं। AK-47 की तस्वीरों में आतंकवाद की सोच दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन में खालिस्तान की ठोक देने वाली भाषा सुनाई दी। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे। ऐसे लोग ना किसान के हो सकते हैं, ना किसान आंदोलन का भला सोच सकते हैं। ये देश हित में जी न्यूज का सवाल है कि किसान अनजान है और प्रदर्शनों में खालिस्तान घुस चुका है। ये जी न्यूज की किसानों से अपील है कि प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी तत्वों को उनका एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका न दे। किसान आंदोलन में खालिस्तान आतंकवाद के ऐसे टेंट सिर्फ संयोग है या किसानों के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में आपको स्पष्ट कर दें कि किसानों को अपने लिए अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन हमारी चिंता उस कट्टरपंथी सोच को लेकर है, आतंकी सोच को लेकर है, जो इन भोले भाले किसानों के इस बड़े आंदोलन को हाईजैक करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और इसीलिए जी न्यूज ने बार बार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तान की साजिश से सावधान किया है। जी न्यूज ने, आपको याद होगा, देश को बताया था कि किसान आंदोलन
आंदोलन में आतंकवाद की खालिस्तानी सोच किस तरह से घुसपैठ कर रही है। 27 नवंबर को पंजाब के पटियाला में जी न्यूज ने आपको धमकी दिखाई थी। उस धमकी में क्या था? उस धमकी में कहा गया था जैसे इंदिरा को मार दिया वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की भी हत्या कर दी जाएगी। सवाल ये उठता है, किसानों के आंदोलन में खालिस्तान का क्या काम है? किसानों के आंदोलन में AK-47 का क्या काम है? खालिस्तान के आंदोलन में आतंकी का क्या काम है? अब देश हित में आपको हम एक और साजिश से सावधान करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वैक्सीनेशन के कोविन ऐप की मदद ली जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने, सोचिए जरा, कोविन ऐप को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इस ऐप को कॉपी करने की, इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने की, आपको बरगलाने की, गुमराह करने की किस तरह साजिश की जा रही है, देखिए। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन क्रांति की शुरुआत होने वाली है और वैक्सीन के खिलाफ लोगों को गुमराह करने की साजिश भी शुरू हो चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ ये साजिश क्या है, ये जानने के लिए आपको समझना चाहिए कि भारत में लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे। वैक्सीन वितरण की निगरानी, डेटा और आम लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप तैयार की है। इस ऐप का नाम है कोविन। अभी ये ऐप आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोविन ऐप के आने से पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर कई फर्जी ऐप्स आ चुके हैं जिनके नाम कोविन ऐप से मिलते जुलते हैं और कोविन के नाम पर बनाए गए ये फर्जी ऐप आपसे आपकी निजी जानकारियां चुरा रहे हैं। मोबाइल ऐप्स, वेब पोर्टल्स क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के संग शेयर किए जा रहे हैं और लोग उसमें फंस रहे हैं कि या तो उनका डेटा चोरी हो जाता है या वो ऐप ऐसी होती है जो अल्टीमेटली उनका फ़ोन हैक करके कुछ और डेटा ऐसा निकाल लेती है जो या तो ब्लैकमेलिंग में यूज होता है या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं। cowin.gov.in है जहां पर लोग चेक कर सकते हैं वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, लेकिन अभी कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज सच नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर कोविन नाम से 3 ऐप्स उपलब्ध हैं। ये तीनों ऐप्स 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किए जा चुके हैं। ऐसे किसी भी फर्जी ऐप से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आप बड़े धोखे के शिकार हो सकते हैं। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को भी है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को ऐप स्टोर्स पर मौजूद फर्जी कोविन ऐप डाउनलोड नहीं करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोग फर्जी ऐप डाउनलोड न करें और जानकारियां साझा न करें। लेकिन देश में काफी लोगों को क्या इस बात की जानकारी है, ये जानने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर ने कई लोगों से बात की। जैसे हमें मालूम चला सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, लॉन्च होने वाला है, तो हमें बताया गया था कि इस पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको। कोविन ऐप है कोई, हमने प्ले स्टोर पे ट्राई किया बट ऐसा ऐप कोई अभी हमें दिखा नहीं। इसके अलावा 2-4 जो कोविन ऐप नहीं है उसके अलावा अलग फ्रॉड सी ऐप दिख रही थी, उस पर हमने देखा और फ्रॉड लगे हमें। वो सबकी जल्दबाजी की तरह हमने भी एक बार ट्राई किया प्ले स्टोर पे कि ऐसा कोई ऐप आया है क्या, बट जैसे ही हमने ट्राई किया तो इस तरीके का मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से प्रूवन ऐप कोई भी नहीं था जिसको ऑथेंटिकेशन हो रखा हो, तो फेक ऐप्स बहुत सारी हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक कोविन ऐप लॉन्च नहीं की है, इसलिए ये ऐप प्ले स्टोर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार जल्द ही ये ऐप लॉन्च करेगी और इसकी जानकारी भी देगी। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश हित में आपको एक बार फिर से आगाह कर दें, कोविन ऐप, किसी भी फर्जी कोविन ऐप के झांसे में मत आइएगा। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित ऐप होगा जिसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी सरकार द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो किसी भी फर्जीवाड़े से आपको बचना है, कोई भी आपको गुमराह करने की या आपको बरगलाने की कोशिश करे फर्जी ऐप के माध्यम से, आपको उससे सावधान रहना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.